अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन में बहुत आसानी से मिलने वाला वर्क परमिट, जिसकी रेशो काफ़ी हाई है। इसके बारे में कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि इसके बारे में तफसीली वीडियो बनाएं, तो इस पे बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को तफसीली बताऊंगा कि ये वर्क परमिट कौन सा है और कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है इससे फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे पहुँच रही हैं। इसकी ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में। उसके बाद 4 साल कार्ड और PR कार्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात दूंगा। वो दो जिनको 4 साल का कार्ड मिला है 2 साल की कार्ड के बाद, वो काफ़ी परेशान है कि हमारी परमानेंट रेजिडेंसी कहाँ गई, हमारी लारगत और रसीन कहाँ गई। तो उनके साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड वापसी मेंबर बनने की तैयारी, एक अहम बयान जारी किया गया है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हाई डिमांड फ्री कोर्सेज जो कि सीपी की तरफ से अप्रैल के महीने के लिए अनाउंस किए गए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कोर्सेज ऐसे हैं कि अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जॉब की, आपकी नौकरी का और आपके महफूज फ्यूचर का जो है वो बिल्कुल भी उसमें मुगालता नहीं रहेगा। यानी कि आप इसको करने के बाद बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेंगे और आपकी डिमांड डे बाई डे बढ़ेगी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये कोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में और मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन बहुत आसानी से मिलने वाला वर्क परमिट कौन सा है। इस पे दोस्तों मैंने पहले 2-3 मरतबा बात की है। जब इसकी अनाउंसमेंट की हुई थी उस वक्त बात की थी, और मैंने आज से 6 महीने पहले तकरीबन इस पे दोबारा बात की थी और आपको कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मुल्कों के लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। ये जो वीज़ा है, ये जो वर्क परमिट है, ये ऐसा वर्क परमिट है इसमें बहुत कम रिस्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बमे फैमिली आपको इमिग्रेशन मिलती है और आपका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा महफूज रहता है। और इस वर्क परमिट का नाम है नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम। नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम असल में स्पेन ने स्किल्ड लोगों के लिए जो है वो लॉन्च की थी। और ख़ास तौर पे जो फ्री लांसर्स हैं, फ्री लांसर्स क्या होते हैं? फ्री लांसर्स होते हैं वो लोग जो कि अपनी जगह पे बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के दूसरे मालिक की कंपनीज के लिए काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि IT प्रोफेशन से रिलेटेड वो अपनी होम कंट्री में बैठ के दूसरे ममालिक के लोगों के आर्डर पे उनके लिए काम करते हैं और उस पे उनको पेमेंट मिलती है डॉलर्स में, यूरो में, इस तरह मुख्तलिफ करेंसीज में। जिस मुल्क के लोगों का वो काम करते हैं उस करेंसी में उनको पेमेंट होती है। तो इसका फायदा उठाने के लिए स्पेन ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी, जर्मनी ने भी की थी। और स्पेन की स्कीम जो है वो काफी ज्यादा फेमस जा रही है। खासतौर पे साउथ अमेरिकन लोगों ने बहुत ज्यादा ने, जो प्रोफेशनल थे, जो स्किल्ड थे, उन्होंने इससे फायदा उठाया है। ये असल में क्या है? आप फॉर एग्जांपल अपने मुल्क में बैठ के, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान की या इंडिया की, कि वहां पे बैठ के आप दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। वहां का जो आपको पर मंथ आपने कैलकुलेट करना है कि आपका 2000 यूरो जो है वो कम से कम पर मंथ आपका बनता हो एज अ फ्रीलांसर। और उसमें से जो 80% कंपनियां हो, जो आपका 80% जो आपकी अर्निंग हो रही है 2000 यूरो में से, वो आपकी स्पेन की कंपनी नहीं होनी चाहिए, स्पेन से बाहर वाली कंपनीज होंगी। या तो 100% हो या 80% हो, 80% से कम ना हो। यानी कि 80% कम से कम आप स्पेन से बाहर वाली कंपनी से पर मंथ अर्न करते हो और कम से कम 2000 यूरो पर मंथ आपकी अर्निंग हो, तो आप एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। इस स्कीम पे आते ही आपको जो है वो लारगत राशन मिलेगी, आपकी फैमिली को लारगत राशन मिलेगी, आप आते ही लीगल होंगे और आते आप जो है आप यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, एजुकेशन सब कुछ, मेडिकल, आपको वो सहूलतें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। मुझे चंद एक पाकिस्तानी लोग सिर्फ मिले हैं और उनका तल्लक कराची से था और बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी नॉर्म्ड वीजे से स्कीम से फायदा उठा के वो यहाँ पे पहुंचे थे। और ज्यादा लोग जो है वो IT की फील्ड के इस स्कीम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्री लांसिंग में ज्यादा जो लोग हैं वो IT फील्ड के हैं। तो आप भी अगर IT की फील्ड से तल्लक रखते हैं तो इस वक्त ये वीजा स्पेन बहुत आसानी के साथ ये वर्क परमिट दे रहा है, क्योंकि न्यू स्कीम है और काफी आसान है और इसमें मुल्क का भी काफी ज्यादा फायदा है। और वो जो लोग अप्लाई करके यहाँ पे आना चाहते हैं उनको भी हाई जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ख्वाह वो मेडिकल हो, ख्वाह वो दूसरे बेनिफिट जो मिलते हैं यहाँ पे हर एक रहने वाले सिटीजन को, वो तमाम के तमाम जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्म्ड वीजा से रिलेटेड जो दोस्तों ने पूछा था कि इसके मतलब मजीद और
डिटेल के साथ बताएं। ये जो पॉइंट थे इस पे मैंने मजीद जो है वो आप लोगों को बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 4 साल कार्ड और पीआर कार्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी दोस्त परेशान है कि हमें पहले 1 साल का कार्ड मिला, फिर पहला 2 साल का कार्ड मिला, अब हमने आखिरी 2 साल का कार्ड मिलना था लेकिन हमें 4 साल का कार्ड दे दिया जाए क्या? तो अब हमारा पीआर स्टेटस क्या होगा? क्या जैसे ये 2 साल पूरे होंगे हमारा पीआर स्टेटस शुरू हो जाएगा? क्या होगा? यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर करने वाली हैं। वो चीज़ें ये हैं कि ये ना स्पेन का रूल है, ना जर्मनी का रूल है, ना इटली का, ना पुर्तगाल का। ये पूरी यूरोपीय यूनियन का रूल है कि कोई भी गैर मुल्की, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखता है, वो यहाँ पे लीगल होता है और 5 साल तक अपना लीगल स्टेटस बरकरार रखता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पीआर कानून जो है वो लागू हो जाएगा। ये ज़रूरी दोस्तों नहीं है कि आपके पास कार्ड ही पीआर का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। जिन दोस्तों को 1 साल का मिला, पहले 2 साल का मिला, वो एक्सपायर हुआ, अब उन्होंने जब आखिरी 2 साल के लिए अप्लाई किया तो उनको 4 साल का कार्ड दे दिया गया। तो इट्स मीन कि वो जो 4 साल का कार्ड है उसमें से 2 साल जो है वो एज आप टेम्पररी रेजिडेंट रहेंगे, लेकिन जैसे वो 2 साल पूरे हो जाएंगे आपका टोटल टाइम पीरियड, लीगल पीरियड यूरोपीय यूनियन के अंदर, छोड़े स्पेन को, किसी मुल्क को, यूरोपीय यूनियन के अंदर आपका 5 साल का टाइम जब लीगल हो जाएगा तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और उस परमानेंट रेजिडेंसी पे अब स्पेन का रूल तो ये है कि आपको अलहदा से ईयू कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बाकी जो इनके इर्द गिर्द मुल्क है वो पीआर ही ईयू वाली देते हैं और ईयू का कार्ड ऑटोमेटिकली ब्रसल्स में हो जाता है, यानी कि क्योंकि कैपिटल यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स है, वहां पे तमाम पीआर ईयू वालों का रिकॉर्ड होता है। इसी वजह से वहां पे किसी मुल्क में भी जाके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका तमाम रिकॉर्ड जो है ब्रसल्स हेडक्वार्टर जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी यूरोपीय यूनियन में रखने वाले हैं उनका किया जाता है। और यही वजह है कि आप ट्रेवल भी कर सकते हैं दूसरे मुल्क में, ट्रांजिट, सारा कुछ पीआर के स्टेटस चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद आपका जो 2 साल जैसे गुजरेंगे आपका स्टेटस जो है वो पीआर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बेशक आपके कार्ड पे लिखा हो या ना लिखा हो, आप ऑटोमेटिकली पीआर में चले जाते हैं। इंग्लैंड वापसी मेंबर बनने की तैयारी में एक अहम बयान आया है। जो इंग्लैंड के साबका काफ़ी फेमस फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं मिलीबैंड, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उनका बयान क्यों अहम समझा जा रहा है? उनका बयान इस वजह से अहम समझा जा रहा है कि वो उस कमेटी के मेंबर हैं जो कि अपने यूके के बारे में सोचो विचार करते हैं और आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं और यूके के बारे में जो अहम चीज़ें हैं उसको सामने लेके आते हैं। उनकी तरफ से बहुत अहम बयान ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट एक बड़ा ब्लंडर था और ब्रेक्सिट होने के बाद हमारा मुल्क जो है वो हाई प्रोफाइल से मीडियम प्रोफाइल में चला गया, यानी कि उसने लॉस किया है बहुत ज़्यादा अपनी शनाख्त को। उनका असल में कहना था कि इकोनॉमिकली जो मुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनके जो तल्लुकात यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के साथ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बैक फुट पे चले गए हैं। इस वजह से उन्होंने जोर दिया कि दोबारा से जो यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुकात बेहतर किए जाएं और दोबारा से नज़दीकियां लेके आई जाएं। असल में उनका इशारा था कि ब्रेक्सिट को रिवर्स किया जाए, ब्रेक्सिट को ख़त्म करके दोबारा से मेंबरशिप की तरफ जाया जाए। बहुत ज़्यादा दोस्तों चांस है कि लेबर पार्टी के आते ही कुछ ऐसे इक़दाम, ऐसे बयान आना शुरू हो जाएंगे कि दोबारा से यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के करीब आ जाएगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं हाई डिमांड फ्री कोर्सेज की। ये ऐसे कोर्सेज है अगर आप कर लेते हैं तो एक दिन भी आप फारग नहीं रहेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। ये कोर्सेज आपको सीपी करवाएगा। सीपी आपको मालूम है कि सरकारी नेशनल अदारा है जहां पे आप मुख्तलिफ कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। इनकी जो मेन डिमांड होती है वो होती है कि आप या पारों पे हों या आप अमदाद पे हों, यानी कि सब्सिडियों पे हों, तो आप ये कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारी कोर्सेज दोस्तों ऐसे भी हैं जिनमें ये डिमांड नहीं होती। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेशन तब्दील करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन इनके पास होता है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपने सीपी के उस डिपार्टमेंट के पास जाना है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आप सीपी का सीटा लें, वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे।
इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप उनको अगर कहेंगे कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, वो आपसे पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस और प्रोफेशन में है। आपने वो इंटरेस्ट बताना है, उससे रिलेटेड आपको वो अपने कोर्सेज बताएंगे जो आपके एरिया में हो रहे होंगे और आपके लिए टाइमिंग कौन सी सूट करेगी वो आपने वहां पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप पारों पे हों या सब्सिडियों पे, अपने काम के दौरान भी आप घंटा 2 घंटे आधा घंटा, ये डिपेंड करता है आपकी कोर्स की ड्यूरेशन पे और टाइम पे, वो निकाल के आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन को आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं। लाजमी तौर पे इन स्टेप्स को फॉलो करें अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो इसका लिंक भी नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप इसको भी रीड कर सकेंगे। आज जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इंग्लैंड और हाई डिमांड फ्री कोर्सेज के दोनों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप क्लिक करके इनको खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।